ठीक है, पर क्या करें, होर्डिंग में थोड़ी चेंज होगा ना, तो ये नहीं देखना आपको, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है ना, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहली बात तो इनका जन्म कब हुआ था आपके, तो इनका जन्म जो है यह 14 अप्रैल 1891 को इनका दोस्तों बर्थडे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनका बर्थडे दोस्तों कब आता है, 14 अप्रैल 1891 को इनका बर्थडे आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कहां पर बर्थडे आता है इनका, कहां जन्म हुआ था आपके, महू मध्य प्रदेश जो है यहां पर इनका जन्म हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों इन्होंने दोस्तों किसके खिलाफ, अच्छा कौन से नंबर की जयंती है, 136वें नंबर की आपकी 136वीं जयंती है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, ध्यान रखना आपकी, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोस्तों आपके, इनकी अगर बात करें आपसे, तो इन्होंने भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपके महिला मजदूर वंचितों को अधिकार दिलाने के खिलाफ, अधिकार दिलाने के लिए लड़ाइयां लड़ी है, ठीक है। तो लिखिएगा भेदभाव के खिलाफ, भेदभाव के दोस्तों खिलाफ जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी है, और आपके इन्होंने अपना जीवन जो है महिला मजदूर और जो वंचित हैं इनको इनके अधिकार दिलाने के लिए, इनको अधिकार दिलाने के लिए जो है इन्होंने संघर्ष किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, और इन्हें 1990 के अंदर भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है भारत रत्न पुरस्कार जो है इसे सम्मानित किया गया 1990 के अंदर दोस्तों ना। तो इन्हें 1990 जो आपके इसमें भारत रत्न पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, एक संविधान को बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी ना, संविधान को दोस्तों बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। संविधान को बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनी थी ना। आप में से कोई बताना चाहेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है यह कब बनी थी, बताओ मुझे, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, आपको बताना है, ठीक है। बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी जो आपकी इसमें कुल मिला के 7 मेंबर थे, इस 7 मेंबर में अध्यक्ष कौन थे आपके, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी आपके 29 अगस्त 1947, कब आपके 29 अगस्त 1947, आपको ध्यान रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी दोस्तों बनाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछे कि भाई भारत के पहले विधि मंत्री कौन दोस्तों आपके, तो भारत के पहले कानून मंत्री जो है ये भी आपके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इन्होंने 1920 में मूक नायक पत्रिका जो है इसको स्टार्ट करा, ठीक है। 1920 में दोस्तों आपके मूक नायक जो पत्रिका है इसको स्टार्ट किया, कभी कभी वर्ष पूछ लेता है आपसे किस वर्ष में किया है, 1920 में किया दोस्तों ना। इन्होंने 1936 के अंदर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने 1936 जो है इस वर्ष में की, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपके, इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना की, इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसकी भी स्थापना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इन्होंने 1936 के अंदर ही एक बुक लिखी जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्या नाम है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत, इस नाम से इन्होंने एक बुक लिखी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक जो है वो इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। वहीं दोस्तों इनके द्वारा आपके एक पुस्तक थी बुद्ध और धम्म, दोस्तों ना, बुद्ध और धम्म जो है यह भी इन्होंने लिखी, आपकी रुपया की समस्या जो है, रुपया की समस्या, यह बुक भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो बुद्ध और धम्म पुस्तक पूछूं आपसे और रुपया की समस्या पुस्तक पूछे आपसे, ये सब लिखने वाले कौन, आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है ये आपके लिखने वाले, आपको नोट करना है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और धम्म, रुपया की समस्या, तीनों बुक किसने लिखी है, इन्होंने ही लिखी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, इन्होंने ये बुक लिखी, आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, दोस्तों आपके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखना, 6 दिसंबर 1956 को दोस्तों इनका हो गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। मतलब इनका दोस्तों निधन हो गया आपके, क्योंकि जीवन के अंतिम दौर में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो महापरिनिर्वाण हो गया या फिर निधन बोल सकते हैं, ठीक है, निधन हो गया दोस्तों। ये निधन कहां पे हुआ था, दिल्ली के अंदर, कहां हुआ था, दिल्ली के अंदर निधन हुआ था। लेकिन सवाल पूछे कि इनकी चैत्य भूमि दोस्तों कहां पर है, तो इनकी चैत्य भूमि जो है, आपके समाधि स्थल जो है ये आपके मुंबई के अंदर कहां पर है, जो इनकी चैत्य भूमि है वो कहां पर है, मुंबई के अंदर इनकी चैत्य भूमि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा जो है वह इन्हीं के द्वारा कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे 1932 के अंदर पूना पैक्ट जो है वो किसके मध्य हुआ था, तो 1932 में पूना पैक्ट पूछूं आपसे, तो ये महात्मा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है इनके मध्य हुआ था 1932 में पूना पैक्ट, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों गुजरात में दोस्तों आपके अभी गुजरात में 14 अप्रैल 2026 को ना, गुजरात में 14 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कौन आपके राष्ट्रपति द्रौपदी दोस्तों मुर्मू जो है आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैं बात करूं आपसे, तो इन्होंने आपके सामाजिक समरसता आपके महोत्सव जो है इसका शुभारंभ किया, ठीक है। सामाजिक समरसता महोत्सव जो है इसका शुभारंभ किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सामाजिक समरसता महोत्सव इसका शुभारंभ करने वाले कौन है, राष्ट्रपति जी आपके शुभारंभ करने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी ने शुभारंभ किया इसका, और कहां पे किया, गुजरात में, कहां पर, गांधीनगर के अंदर, कहां पर, गुजरात में गांधीनगर जो है यहां पर शुभारंभ किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुजरात में गांधीनगर के अंदर सामाजिक समरसता महोत्सव का शुभारंभ अभी दोस्तों हुआ, नोट करना, ठीक है। अगला दोस्तों सवाल पूछे आपसे कि भारत में मढ़ा सत्याग्रह जो है इसको लीड करने वाले कौन थे, इसको भी लीड करने वाले कौन थे, आपके बाबा साहेब दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी, और कब, आपके 1927, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है, ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में किसी भी पॉइंट पे सवाल आपके सामने आ सकता है ना, तो लिखिएगा 136 ऑप्शन नंबर सी
सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।